हाँ देखो, क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट पी है जो एक्स डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड में रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज प्रोपोर्शनल टू, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता है, V इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अगर आर लेंगे तो आर और अगर एक्स लेंगे तो एक्स। V इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल और डिस्टेंस में जो रिलेशन होगा V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला तो पता होगा, मतलब ये डायपोल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस या स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट भी है, इसकी वजह से अगर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आता है हमारे पास। और v और x में या v और r में जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, स्क्वायर के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, समझ गए। तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, if the electric potential on the axis of an electric dipole at a distance r from its center is v, then potential at point the same distance on its equipotential line। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सिस पे, डाइपोल की एक्सिस पे पोटेंशियल कितना दे रखा है, v1 इक्वल टू v। तो हमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है पोटेंशियल कितना होगा। तो कितना होगा, देखो v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अगर हम डाइपोल की बात करें, जैसे डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, अगर हम एक्सियल निकालेंगे तो एक्सियल मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 पे। तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, मतलब सॉरी थीटा की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। एक्सियल पे कितना आएगा, एक्सियल पे आएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हमें इक्वेटोरियल पे निकालना है तो इक्वेटोरियल पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो v इक्वेटोरियल कितना आएगा, 0। तो इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन बी। तो ये याद रखना है, मेन ये फॉर्मूला याद रखो, v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर एक्सियल हो तो एंगल की वैल्यू 0 लेनी है, और अगर इक्वेटोरियल हो तो परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री। टू चार्ज है 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, बी की वैल्यू दे रखी है आर मीटर में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसकी साइज कैसे छोटी होगी, इसको देखो कैसे करना है। यहां हमारे पास दो चार्ज हैं, अगर हम देखें इसको, अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, इधर भी देखें एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो यहाँ एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो मतलब -14 माइक्रोकूलम कहाँ रखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव पे, -12 पे, 12 सेंटीमीटर पे 14 माइक्रोकूलम, यहाँ 0 0 आ जाएंगे, और यहाँ +12 पे कितना दे रखा है, -4 माइक्रोकूलम। तो ये दो चार्ज दे रखे हैं, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, देखो ये एक्सटर्नल फील्ड है, अब इसके अंदर दो चार्ज है, तो दो चार्ज है जैसे Q1 Q2, तो
फर्स्ट चार्ज जो Q1 है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लेके आएंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा उसका फॉर्मूला होगा Q1 V1। इसी तरह Q2 को लेके आएंगे तो इसकी वजह से वर्क डन होगा तो उसका फॉर्मूला होगा Q2 V2। ठीक है, और इन दोनों की वजह से भी वर्क होगा और वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर और इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा। ठीक है, E की वैल्यू रखेंगे V इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे माइनस, B को बाहर ले लेंगे और इसको लिख रहा हूँ 1/r² डॉट डी आर। तो V इक्वल टू माइनस बी आर की पावर -2 डी आर। इंटीग्रेशन तो पता ही होगा आपको इसका, माइनस बी आर की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। तो v इक्वल टू आएगा माइनस बी आर की पावर -1 अपॉन -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो v इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन आर। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन आर। अब हम इस फॉर्मूले में इनपुट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर हमें इनपुट करना है तो देखो कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला एक बार मैं वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पूछे ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस यहाँ लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो U, Q1 कितना है, Q1 हो जाएगा 14 माइक्रो कूलम, तो 14 इंटू 10 की पावर -6। V1 में क्या लिखेंगे, V1 में हम लिखेंगे V का फॉर्मूला क्या है, B अपॉन R। तो इसको एक बार लिख देते हैं B अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल है V1। इसके बाद यहाँ लिख दो माइनस, मतलब नेगेटिव साइन लिख लो, -4 इंटू 10 की पावर -6 और B अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पे एक बार यही लिख दो K Q1 Q2 अपॉन R। अब इसमें वैल्यू रखनी है R1 R2 और R की Q1 Q2 की, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो R1 की वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट चार्ज है तो R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 की हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख रहा हूँ R1 12 सेंटीमीटर, जिसको लिखेंगे 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर। R2 की वैल्यू हो जाएगी, तो R2 क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और R क्या होगा, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस, ये Q1 है और ये Q2 है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। समझ गए। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू रखने के बाद, Q1 Q2 की वैल्यू रखने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे है, रुको एक मिनट, कैलकुलेशन इसकी बड़ी है। U इक्वल टू 14 इंटू 10 की पावर -6 और B की वैल्यू कितनी दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की दे रखी है 12 इंटू 10 की पावर -2। हाँ सॉरी पॉजिटिव है। इसके बाद क्या करना है, -4 इंटू 10 की पावर -6, बी की वैल्यू होगी 1.2 इंटू 10 की पावर +6 और R2 की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 की पावर -2 प्लस के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है 14 इंटू 10 की पावर -6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, R की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 10 की पावर -2। अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें। कैलकुलेशन अगर हम करें तो क्या आएगा, देखो U इक्वल टू, यहाँ से देखो 6 और 6 तो ये चले जाएंगे और यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 10 ले सकते हैं हम, तो 12 12 चले जाएंगे, 10 की पावर 6 10 की पावर 6 चले जाएंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 14 और यहाँ 10 की पावर -1 बचेगा। तो अपॉन में लिख दे, मतलब अपॉन 10 लिख दो, इसको लिखेंगे -4, ये और ये कट जाएंगे, इसमें भी यहाँ एक 10,
तो ये और ये भी कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपॉन 10। क्लियर। इसके बाद में देखो इनको सॉल्व करना है, तो कितना है प्लस 9/24, 9/24, और ये कितने हो जाएंगे 12, ये कितने हो जाएंगे 12, और ये कितने हो जाएंगे 10 की पावर 11। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी एक 10 बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 10। अगर हम इसको 3 से काटें, इसको हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8, तो कितना आ रहा है 1.4 प्लस 0.4, और यहाँ पे कितनी आ रही है वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है प्लस 3/80, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। हाँ हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना आप एनसीएम वगैरह लेके। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा 97.9 जूल। मतलब फॉर्मूला ये लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाना है, बाकी वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेना, तो यहाँ आएगा 97.9 जूल। ठीक है, 97, हाँ 140 रुपये, यू इक्वल टू आएगा 140, और फिर ये कितना होगा, ये होगा -40, और ये होगा प्लस 3/80, इस टाइप का कुछ होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 140 माइनस 40 प्लस 3/80 जूल। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, तो 97.9 जूल आए। ठीक है, equipotential at a large distance from a collection of charge whose total sum is not zero। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है, कैसे, यहाँ पे एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज। कलेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब है ग्रुप ऑफ चार्ज। ग्रुप ऑफ चार्ज ऐसा चार्ज है जिसका जो सम है वो जीरो के इक्वल नहीं है। जैसे सुनो, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, देखो ये कोई स्फीयर मान लो, इसके अंदर Q1 है, इसके अंदर -Q2 है, इसके अंदर Q3 है। अगर हम तीनों को ऐड करें Q1 -Q2 प्लस Q3, तो इसका जो इसकी जो नेट वैल्यू आएगी वो जीरो के इक्वल नहीं आएगी। ये कहना चाह रहा है, यहाँ क्या है, कलेक्शन ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज जिसका टोटल सम जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से लार्ज डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्फीयर बनेगा, ये एलिप्स बनेगा, प्लेन्स बनेगा, या पैराबोला बनेगा। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे बहुत सारे चार्ज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम इसको देखते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखते हैं, तो ये कैसा नजर आता है, पॉइंट चार्ज नजर आता है। और पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। जैसे यहाँ Q पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से बनता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा और कॉन्सेंट्रिक बनेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा स्फीयर बनेगा। समझ गए, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे अगर कोई चार्ज है तो वो है ना कैसा नजर आएगा, पॉइंट चार्ज नजर आएगा, और उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्फीयर्स। कंसिडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज मतलब सेम चार्ज है, डिस्टेंस कितने दे रखी है, ए डिस्टेंस दे रखी है, मतलब ये तो ओरिजिन पे है, और ये a,0, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, a है। इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन joining them at which the electric field is zero। ये बोल रहा है जो लाइन ज्वाइनिंग की हुई है इसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, तो जीरो हो सकता है। कैसे, देखो मान लो इसके मिड पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं Q0,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इधर, चार्ज सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। न्यूट्रल पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 अगर सेम चार्ज है तो उन दोनों के बीच। अब बात करते हैं, इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें, ये Q है, ये वाला भी Q है, ये मान लो मिड पॉइंट ही ले रहे हैं हम, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2 और यहाँ पे भी लिख देंगे a/2। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इस मतलब ये जो फर्स्ट चार्ज है इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा उसको मान लेते हैं V1, वो क्या होगा k q और डिस्टेंस हो जाएगी a/2। V2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा k q डिस्टेंस हो जाएगी a/2। तो नेट निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे V1 प्लस V2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इक्वल टू V डैश ले लो, तो V प्लस V कितना हो जाएगा 2V, तो V डैश कितना आ जाएगा 2V, तो V डैश लिखेंगे 2 और ये V1 V2 V के इक्वल है तो इसको लिखेंगे k q अपॉन a/2, 2 पर चला जाएगा तो V डैश आ जाएगा 4k q अपॉन a, तो नेट पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो इसमें तो कह सकते हैं यस होगा, इसमें क्या होगा, नो, 0 नहीं होगा। समझ गए, क्योंकि ये स्केलर वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की वजह से डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर कैंसिल ईच अदर। और ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो 0 हो जाता, लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। समझ गए बात को, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा सेम चार्ज में, आइडेंटिकल चार्ज में, और मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, two identical positive charge placed near each other। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा होता है, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब बोला है सेम चार्ज की वजह से, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम चार्ज की वजह से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो इनकी वजह से देखो किस टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अगर सेम चार्ज होंगे तो इस टाइप का इनके बीच में क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर सेम चार्ज होंगे तो इस टाइप का इनमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें या अपोजिट चार्ज होंगे तो इस टाइप का इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो ये दोनों याद ही रखने हैं हम, ठीक है।
Capacitor plates are changed by a battery with V volts. After charging, battery is disconnected and dielectric slab with dielectric constant K is inserted between its plates. The potential across the plates of capacitor will become, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, एक कैपेसिटर है जो V वोल्ट से क्या होता है, चार्जिंग होता है, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद एक स्लेब डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K इंसर्ट करते हैं, और हमें पोटेंशियल बताना है, कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको, यहाँ पे देखो चार्ज यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे Q इक्वल टू CV, तो V फाइंड करना है तो Q अपॉन C। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो क्या लिखेंगे, अगर वैक्यूम की बात करें तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये रहता है, लेकिन अगर मीडियम डाल दिया है, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट मान लो, सेकंड कंडीशन निकालनी है तो क्या लिखेंगे, Q, ये तो C नॉट हो गया, ये हो गया CM, तो CM क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, तो इसको CM को क्या लिखेंगे, C नॉट K, यही लिखेंगे, समझ गए। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, V2 इक्वल टू Q अपॉन C नॉट K, तो ये क्या बन जाएगा, ये V1 बन जाएगा, तो V1 अपॉन K, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन K, तो इसमें V अपॉन K C आ जाएगा, ठीक है। Three capacitor, 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are joined in series with each other. The equivalent capacitance is, 3 capacitor है सीरीज में कनेक्टेड, 2 3 6 सीरीज में कनेक्टेड है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसको लिख देंगे 6, तो ये आएगा 3 प्लस 2 प्लस 6, सॉरी 1, तो कितना हो जाएगा 6/6 इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 अपॉन 1, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 माइक्रोफेरेड ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। Two capacitor are connected in series, drive an expression of the equivalent capacitance of the combination, मतलब ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्या करना है, देखो ये बैटरी है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, यहाँ पोटेंशियल होगा V1, यहाँ पोटेंशियल होगा V2, यहाँ पोटेंशियल होगा V3, 2 ही है क्या, चलो 2 ही ले लो। टू कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल V2, ठीक है। यहाँ पे देखो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है और V क्या होता है, वेरिएबल। अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है मान लो, तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2, फॉर्मूला हमारे पास है Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। अगर V1 वेरिएबल है तो C1 C भी वेरिएबल है, सेकेंड कैपेसिटर में पोटेंशियल V2 है, चार्ज तो सेम ही है, तो ये वैल्यू रखनी है Q अपॉन C, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, Q कॉमन लेके काट देंगे तो 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और अगर 3 हो तो प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम आपको दिया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से निकालना है इसमें, तो इसमें देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
इसकी जो सेपरेशन है वो कितना है, d। इसमें बोला है d/3 डिस्टेंस में एक मीडियम मिला दिया जिसकी वैल्यू है 2k, और 2d/3 में कितना मिला दिया, ओनली k। तो इसको देखो ऐसे समझो, ये इसे सीरीज में ही कनेक्टेड है। यहाँ पे वैल्यू आएगी c1 और इसकी वैल्यू आएगी c2, और c1 c2 जब आ जाएगा तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें। तो c कैसे निकालेंगे, देखो c का फॉर्मूला क्या है, अगर c मीडियम की बात करूं तो a k इप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये फॉर्मूला है। तो c1 कैसे करेंगे, देखो c1 में देखो क्या लिखना है, a k कितना है 2k इप्सिलॉन नॉट, d कितना है d/3, तो c1 कितना होगा 6a k इप्सिलॉन नॉट अपॉन d। c1 तो ये आ जाएगा, समझ गए। c2 निकालना है, c2 क्या होगा, a k कितना है k, d की इप्सिलॉन नॉट, d कितना है 2d/3, तो c2 कितना आएगा 3a k इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। अब c1 c2 का आपको फॉर्मूला पता ही है, 1/c इक्विवेलेंट क्या है 1/c1 प्लस 1/c2। इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं हम। तो इसमें रख के सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो पहले c1 को रख रहा हूं मैं 1/c इक्विवेलेंट, क्या रखेंगे, इसको उल्टा रखेंगे, तो यहां लिखेंगे d/6 a k इप्सिलॉन नॉट प्लस इसको क्या रखेंगे 2d/3 a k इप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, सेम चीजों को कॉमन ले लो, तो 1/c इक्विवेलेंट क्या आएगा d/a k इप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा 1/6, यहाँ बचेगा प्लस 2/3, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू d/a k इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कितना 6 ले लेंगे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/6, 1/c इक्विवेलेंट आएगा 5d/6 a k इप्सिलॉन नॉट। तो c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 6a k इप्सिलॉन नॉट अपॉन 5d, ये आंसर आएगा। नहीं सीरीज में ही, पैरेलल में नहीं, सीरीज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसको ऐसे बीच में दो पार्ट इसके डिवाइड कर दिए, तो यहाँ बन जाएगा ये एक और यहाँ पे बन जाएगा ये, तो इस तरह से ये इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में है, लेकिन ये खुद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पूरा का पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको इसके परपेंडिकुलर मतलब इसकी जो सेपरेशन है उसके परपेंडिकुलर अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये सीरीज में कनेक्ट होगा। तो यहाँ ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका आंसर आएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6a k इप्सिलॉन नॉट अपॉन 5d। समझ गए, ये आगे होगा समझ में। नेक्स्ट इसमें क्या है, इन ए पैरेलल प्लेट, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर आएगा तो पैरेलल प्लेट, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में क्या एयर, ईच प्लेट हैज एन एरिया, एरिया गिवन है कितना 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड सेपरेशन, सेपरेशन कितना दे रखा है d दे रखा है 3 mm, मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो ये लिखेंगे a इप्सिलॉन नॉट अपॉन d, मतलब a इप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो c क्या आएगा 6 × 10⁻³ और ये कितना आएगा 8.85 × 10⁻12 और ये आएगा 3 × 10⁻³ अब कैलकुलेशन आप कर लेना, इसको इससे काट देंगे हम और ये हो जाएगा 2, तो c कितना आएगा 8.85, ये आएगा 17.7 × 10⁻12 फेरेड। ठीक है, इसके बाद है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट बताना है।
तो चार्ज वो प्लेट क्या होगा, Q इक्वल टू सी वी। तो Q इक्वल टू सी कितना है, सी तो यही है 17.7 इंटू 10⁻12 इंटू कितना है 100, 100 मतलब 10⁻2। तो Q इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻10 कूलम। इसके बाद क्या है, हाउ मच चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ K बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। मतलब इसमें क्या करना है, क्या निकालना है इसमें, प्लेट्स would charge on the plates be affected between the plates voltage supply remains constant। इसमें क्या करना है, चार्ज क्या अफेक्ट होगा, कितना अफेक्ट होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं अभी। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो अगर प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे हम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर सी तो चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू सी क्या होगा, ए इप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी, और ये आ जाएगा V, ठीक है। तो Cm को हम क्या लिख सकते हैं, Cm को हम लिख सकते हैं Cm इक्वल टू सी नॉट और K। तो Q इक्वल टू सी नॉट ये रहा, ये सी नॉट है, तो इसको लिखेंगे सी नॉट कितना आएगा 17.7 इंटू 10⁻12 इंटू कितना रखेंगे हम यहाँ पे, K की वैल्यू कितनी है 6 और V की वैल्यू कितनी है, सेम ही है, V की वैल्यू कितनी है 10 की पावर यहाँ पे लिखेंगे 2। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी 17.7 इंटू 6 इंटू 10⁻10 कूलम। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हो गया फिर।